चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं होम मेन्यू में क्या क्या ऑप्शंस है। पहला जो हम देख रहे हैं कॉलम, इसमें हमारा है पेस्ट, कट, कॉपी। तो पहले हम इन तीनों को ऑप्शन यूज़ कर लेंगे। तो पहले इन तीनों के बारे में जान लेते हैं। कट, कट इसका प्रयोग किसी भी ऑब्जेक्ट को कट या फिर हटाने के लिए होता है, मगर हम जिस ऑब्जेक्ट को कट करते हैं वो क्लिपबोर्ड में ही रहता है। हम उस ऑब्जेक्ट को जहाँ चाहे, जिस जगह चाहे पेस्ट कर सकते हैं। अब कॉपी, कॉपी का प्रयोग कहाँ होता है? तो कॉपी का प्रयोग किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर उसको डुप्लीकेट कर बनाने के लिए किया जाता है, ताकि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जितना चाहे उतना उसका कॉपी या फिर डुप्लीकेट कर सकते हैं। मगर हम जिस ऑब्जेक्ट को कॉपी करते हैं वो हमारे क्लिपबोर्ड में ही सेव रहता है। मतलब जब तक हम उसे कॉपी कर रखा है तब तक हम उतनी बार उसे इस्तेमाल कर पाएंगे जब तक हम दूसरे ऑब्जेक्ट या फाइल को कॉपी नहीं करते हैं। पेस्ट, चूँकि हमने अभी कट और कॉपी करने सीखा तो ये हमारे क्लिपबोर्ड पे सेव था पर हमने इस्तेमाल नहीं किया था। अब हम पेस्ट के माध्यम से उसे बार बार पेस्ट कर सकते हैं, मतलब उसका एक कॉपी और बना सकते हैं। पर एक चीज़ हमें ध्यान देना है कि बिना कट और कॉपी के हम पेस्ट नहीं कर सकते। चलिए अब इस ऑप्शन को हम लोग सीखते हैं। तो ये काम कैसे करता है? सबसे पहले हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया है। अब हमने पहले सीखा कि कॉपी, तो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट कॉपी करने के लिए उसे सिलेक्ट करना पड़ता है। उसके लिए हम यहाँ पर सिलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर लेफ़्ट क्लिक करेंगे माउस का और ड्रैग करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने ड्रैग किया। अब रिलीज़ कर देंगे लेफ़्ट क्लिक। अब हमारा ये ऑब्जेक्ट या शेप हमारा सिलेक्ट हो गया है। अब हम कॉपी पे क्लिक करेंगे। अब जैसे मैंने कॉपी पे क्लिक किया ये हमारे क्लिपबोर्ड पे सेव हो गया है। अब पेस्ट के थ्रू हम इसे मल्टीपल टाइम्स पेस्ट कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पेस्ट होकर आ गया है। फिर से हम पेस्ट करेंगे तो जितने बार चाहे हम उतना पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही कट ऑप्शन को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, चलिए देखते हैं। अब फिर से सिलेक्ट ऑप्शन सिलेक्टेड है, हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, कट ऑप्शन पे आएंगे, कट कर लिया। जैसा कि देख रहे हैं मैंने वहाँ से जब कट किया तो वो अपने ओरिजिनल प्लेस से हट गया है। अब हम पेस्ट पे क्लिक करेंगे, देखिए ये इस प्लेस पर आ गया है। मैं आपको साथ ही साथ ये भी बता दे रहा हूँ कि जैसे भी यहाँ पेस्ट हो रहा पर हम चाहते हैं इसे अपना डिज़ायर्ड प्लेस यानी मनचाहा प्लेस पे से शिफ्ट करना। तो जब हमने इसे पेस्ट किया है तो एक लोकेशन पे है और ये सिलेक्टेड है। तो देखिए यहाँ पर माउस नीचे ले जा रहे हैं तो प्लस साइन आ रहा है, पर ऊपर में ले जा रहे हैं तो एरो के साथ प्लस साइन आ रहा है। तो हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे और इसे हम अपने डिज़ायर मतलब अपने मनचाहे प्लेस पे से शिफ्ट कर देंगे। गॉट इट? तो हमने अभी जो सीखा वो है पेस्ट, कट, कॉपी। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है इमेजेस का है, हम यहाँ सीखेंगे ये सारे ऑप्शन को यूज़ करना। तो चलिए आगे देखते हैं। मैं फिर से पहले एक शेप ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ बताने के लिए। थोड़ा फनी इमेज हो सकता है पर समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। ओके, हमारे माउस के जो फंक्शन है मैं उसको पहले बता देता हूँ, आपको समझने में बार सी हो और परेशानी ना हो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे माउस में माउस हैव 3 बटन्स। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा लेफ्ट बटन होता है, राइट हैंड साइड में हमारा राइट बटन होता है, एंड दोनों बटन्स के बीच में हमें एक स्क्रॉल व्हील दिया रहता है जिसके थ्रू हम स्क्रॉल कर सकते हैं। स्क्रॉल व्हील के थ्रू हम अप एंड डाउन कर सकते हैं। ओके, अब लेफ़्ट क्लिक का बेसिक फीचर्स या मेन जो फंक्शंस है, तो इससे क्या होता है? लेफ़्ट क्लिक बेसिकली यूज़ होता है किसी भी, हम अभी से जो पढ़ रहे हैं हमारे आने वाले जो भी क्लासेस होंगे, लेफ़्ट क्लिक बेसिकली ऑप्शंस ये हमारे सेलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। एंड राइट क्लिक मोस्ट ऑफ द टाइम ऑप्शंस के लिए यूज़ होता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, लेफ़्ट क्लिक करके मैं इसे सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, पर अगर हम वही इसे सिलेक्ट करके अगर राइट क्लिक करूँ
तो हमें यहाँ ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, स्पेसिफिक जो हम लोग एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग हमें ऑप्शन नज़र आते हैं। ठीक है, तो अभी हमें फिलहाल यही ध्यान देना है कि लेफ़्ट क्लिक मतलब सेलेक्ट, राइट क्लिक मतलब ऑप्शंस। जब भी मैं राइट क्लिक बोलूँगा इसका मतलब सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, तो जैसा मैंने एक ड्रॉ कर रखा है, अब क्रॉप का मतलब क्या हुआ, तो सबसे पहले हम इसे सिलेक्ट करेंगे। हमने इसे सिलेक्ट कर दिया और हम क्रॉप का यूज़ करते हैं। तो क्रॉप मतलब जो हमारा अनवांटेड एरिया है, जैसे कि इस इमेज के अलावा ये जितना हमारा वाइट स्पेस है, ठीक है, इसे हमें नहीं चाहिए, अनवांटेड है, तो हम क्रॉप पे सिंपली क्लिक कर देंगे। तो हमारा जो अनवांटेड इमेजेस या जो बैकग्राउंड था वो हट गया। अभी सिर्फ हमें वही चाहिए था जो हमें नीड था। ठीक है, अब यहाँ पर एक ऑप्शन है रिसाइज का, तो चलिए हम इसे भी देख लेते हैं। तो रिसाइज के लिए सिंपली हम रिसाइज सेलेक्ट कर लेंगे, रिसाइज पर जाएंगे। अब देखिए हमारे यहाँ पर दो ऑप्शन है, परसेंटेज एंड पिक्सल। पहले हम परसेंटेज पे बात कर लेते हैं। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल, देखिए यहाँ पर एरो से आपको बताया जा रहा है कि हॉरिजॉन्टल किसे कहते हैं, एंड वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल में 100 है, तो सपोज़ हमें इसे 2 टाइम्स बड़ा करना है, तो उसके लिए हमें 200% करना होगा। हम यहाँ 200 डालेंगे। तो जैसे कि हमने एक जगह इनपुट किया है तो ऑटोमेटिकली सेकेंड जो वर्टिकल ऑप्शन था ये भी 200 हो गया है। तो जब हम ओके करेंगे देखिए इसका साइज इंक्रीज़ हो जाएगा। वैसे ही इसे हम दोबारा सेलेक्ट करके अगर इसका साइज हमें कम करना है तो रिसाइज पर जाएंगे एंड सपोज 50 कर देते हैं, फिर ओके करते हैं। देखिए इसका साइज डिक्रीज़ हो गया, कम हो गया पहले से। अब एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन है, पर हम चाहते हैं कि हॉरिजॉन्टल में कोई और इनपुट जो हमने डेटा डालना है वो अलग हो और यहाँ पर जो वर्टिकल में वो अलग हो। मतलब हम जो एक जगह जो 100 डाल दे तो दोनों जगह 100 नहीं होना चाहिए, मैनुअली इनपुट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम 150 कर देंगे और नीचे सपोज हम 50 कर देते हैं। ओके, 50 करके अब देखते हैं कैसा हमारा इमेज बनता है। देखिए तो इस तरीके से हम इमेज को रिसाइज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है रोटेट का। तो रोटेशन के लिए हम इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के लिए क्लिक करना है, फिर लेफ़्ट क्लिक कर माउस को ड्रैग करना है, हमारा इमेज सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट करने के बाद हम रोटेट ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है वो बोल रहा है रोटेट राइट 90 डिग्री, मतलब हमारा राइट साइड में, इस साइड में ये रोटेट होगा। देखिए यहाँ पर सिंबल भी दे रखा है, हम घुमा के देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी हमारा एरो डाउनवर्ड्स चला गया। फिर रोटेट लेफ़्ट 90, लेफ़्ट मीन्स अब ऊपर की तरफ ही जाएगा। आप आइकन देख के समझ पा रहे होंगे, ठीक है। वैसे ही अब यहाँ पर है फ्लिप वर्टिकल। तो मैं आपको एग्जांपल के लिए एक इमेज ले लेता हूँ ताकि आपको बेटर समझा सकूँ। जैसा कि मैं आपको बता रहा था अभी रोटेशन के बारे में, तो आपको समझाने के लिए मैंने एक बच्चे का इमेज ले रखा है। इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे, या सेलेक्ट नहीं भी करते हैं तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। हम इसे रोटेट करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ वर्टिकल फ्लिप है, फ्लिप वर्टिकल। देखिए क्या चेंजेस आता है इस पर हम करते हैं तो अपसाइड डाउन हो जाएगा, हेड नीचे फुट ऊपर। समझ गए, अब ज़्यादा क्लियरली समझ आ रहा होगा। एंड एक ऑप्शन और है फ्लिप हॉरिजॉन्टल, मतलब जो ये हैंड देखते हैं आप राइट साइड में जो राइज कर रखा है ये लेफ़्ट साइड चले जाएगा और लेफ़्ट वाला राइट पे, देखिए, ठीक है। सिलेक्शन टूल है, इसमें एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जो है आपका ट्रांसपेरेंट सिलेक्शंस। तो अब ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन कैसे काम करता है उसके लिए मैं आपको एक साइड बाय साइड एग्जांपल लेता हूँ। सपोज़ मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, इसे मैंने कलर से फिल कर दिया। इसके बाद एक सर्कल ले लेता हूँ, इसके बगल में इसे मैं ब्लू कलर से फिल कर देता हूँ। ब्लू से मैंने फिल कर दिया। अब देखिए हम जो नॉर्मल सिलेक्शन करते हैं तो क्या होता है, हमने इसे सिलेक्ट किया और ड्रैग करने के लिए हम सिंपली सिर्फ इस पर लेफ़्ट क्लिक करके इसे मूव कर सकते हैं। तो देखिए मैं ऐसा चाहता था कि ये जो ब्लू सर्कल है इसका बैकग्राउंड आ रहा है, जैसे मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। तो ये इस तरीके से आ रहा है। इसको हम लोग कैसे रिमूव कर सकते हैं, सिंपली सिलेक्शन टूल में जाना है। यहाँ देखिए एक ड्रॉप डाउन एरो है, इस पर हम क्लिक करेंगे। लास्ट में आपको एक ऑप्शन आ रहा होगा ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, इस पर हम क्लिक कर लेंगे। अब पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं फिर से फिगर। हमने ऐसे ड्रॉ किया, इसे हम कलर कर देते हैं।
और एक मैं सर्कल बना देता हूँ ब्लू कलर का सेम, ताकि आपको समझाने में ज़्यादा इजीली हो। इसे भी हम पेंट कर देते हैं। देखिए पहले प्रीवियसली हमें प्रॉब्लम ये हो रहा था कि जो हम इमेजेस को ओवरलैप कर रहे थे तो हमारा बैकग्राउंड इमेज वाइट आ रहा था, पर अभी हम इसे सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं अभी इसका रिज़ल्ट क्या आता है। हमने सर्कल को सिलेक्ट कर लिया, अब इसे मूव करते हैं। अब देखिए पहले और अभी के इमेजेस में क्या डिफरेंस है। पहले हमने जो देखा, हमने सिलेक्ट किया था वो वाइट बैकग्राउंड के साथ आ रहा था, पर अभी जो हमने सिलेक्ट कर रखा है हमारा वाइट बैकग्राउंड अभी रिमूव हो चुका है। जो हमारा जो सर्कल, जो हमारा ऑब्जेक्ट था, डायरेक्टली हमने उस पर पेस्ट कर दिया। गॉट इट। तो हमें जब बैकग्राउंड रिमूव करना हो तो हम ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और सिलेक्शन टूल में हमें और भी कुछ ऑप्शन देखने मिलते हैं, जिसमें हमारा एक इन्वर्ट सिलेक्शन है। इन्वर्ट सिलेक्शन क्या करता है, ये जो सिलेक्ट ऑप्शन का विपरीत है, मतलब हम जो सिलेक्ट करते हैं उसे डिसलेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और इसे डिलीट ऑप्शन के जरिए डिलीट करते हैं तो वही ऑब्जेक्ट डिलीट होता है जिसने आपने सिलेक्ट किया था। मगर इन्वर्ट सिलेक्शन से इसका क्या होता है, एकदम विपरीत कार्य, मतलब अपोजिट वर्क होता है। आप जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हो वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं होगा, बाकी ये सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर हो जाएगा। और जब हम डिलीट का इस्तेमाल करेंगे तो वही ऑब्जेक्ट डिलीट होगा जो आपने सिलेक्ट नहीं किया था। मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब हम इन्वर्ट सिलेक्शन पे करते हैं। हमने सिलेक्ट किया था पूरे रेक्टेंगल और सर्कल को, इन्वर्ट सिलेक्शन करेंगे तो अभी हमारा उस सिलेक्शन को छोड़कर बाकी सारा चीज़ सिलेक्टेड है। अब इसको हम डिलीट करेंगे। देखिए उसको छोड़कर सभी ऑप्शंस डिलीट हो गए हैं, जो भी एक्स्ट्रा इमेजेस थे वो डिलीट हो गए। समझ में आ गया आपको सिलेक्शन के सारे ऑप्शन को।